दोस्तों हिंदी डिक्टेशन का ये 51वां नंबर वीडियो है। ये बहुत सारे डिमांड आए हैं कि आप हिंदी के जो डिक्टेशन के वीडियो हैं इसको आप कम से कम 100 तक पहुंचा दें, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, जो हिंदी सीखने वाले हैं उनका बहुत ही बेनिफिट हो रहा है। तो ठीक है दोस्तों, तो चलिए ये जो मैं नीलकंठ इसके पहले जो मैं बोला था उसी का ये नेक्स्ट पार्ट वीडियो है और आप उम्मीद करते हैं कि आप इसे बहुत सीखेंगे। तो चलिए आप पेन पेंसिल लेकर रेडी हो जाइए, चलिए शुरू करते हैं। टालने के लिए मैंने कह दिया, गुरुजी ने मंगवाए हैं। वैसे यह कमबख्त रोजगार ही खराब है। बस पकड़ो पकड़ो मारो मारो। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ। टालने के लिए मैंने कह दिया, गुरुजी ने मंगवाए हैं। वैसे यह कमबख्त रोजगार ही खराब है। बस पकड़ो पकड़ो मारो मारो। बड़े मियाँ के भाषण की तूफान मेल के लिए कोई निश्चित स्टेशन नहीं है। सुनने वाला थक कर जहाँ रोक दे वहीं स्टेशन मान लिया जाता है। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ। बड़े मियाँ के भाषण की तूफान मेल के लिए कोई निश्चित स्टेशन नहीं है। सुनने वाला थक कर जहाँ रोक दे वहीं स्टेशन मान लिया जाता है।
इस तथ्य से परिचित होने के कारण ही मैंने बीच में उन्हें रोक कर पूछा, मोर के बच्चे हैं कहाँ? बड़े मियाँ के हाथ के संकेत का अनुसरण करते हुए मेरी दृष्टि एक तार के छोटे से पिंजरे तक पहुंची। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ। इस तथ्य से परिचित होने के कारण ही मैंने बीच में उन्हें रोक कर पूछा, मोर के बच्चे हैं कहाँ? बड़े मियाँ के हाथ के संकेत का अनुसरण करते हुए मेरी दृष्टि एक तार के छोटे से पिंजरे तक पहुंची। जिसमें तीतरों के समान दो बच्चे बैठे थे। पिंजरा इतना संकीर्ण था कि वे पक्षी शावक जाली के गोल फ्रेम में किसी जड़े चित्र जैसे लग रहे थे। एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ। जिसमें तीतरों के समान दो बच्चे बैठे थे। पिंजरा इतना संकीर्ण था कि वे पक्षी शावक जाली के गोल फ्रेम में किसी जड़े चित्र जैसे लग रहे थे।
मेरे निरीक्षण के साथ साथ बड़े मियाँ की भाषण मेल चली जा रही थी। ईमान कसम गुरुजी चिड़ी मारने मुझसे इस मोर के जोड़े के नकद 30 रुपए लिए हैं। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ। मेरे निरीक्षण के साथ साथ बड़े मियाँ की भाषण मेल चली जा रही थी। ईमान कसम गुरुजी चिड़ीमार ने मुझसे इस मोर के जोड़े के नकद 30 रुपए लिए हैं।